हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिता की संपत्ति में क्या क्या होते हैं बेटी के अधिकार। यानी कि आपको भी जानना जरूरी है कि आप भी अगर एक बेटी हैं या फिर अगर कहीं भी आपको ऐसा केस देखने को मिलता है कि पिता की प्रॉपर्टी में क्या क्या राइट जो हैं एक बेटी के फेवर में दिए गए हैं, तो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी में आखिर बेटी के क्या अधिकार होते हैं वो आपको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। पर आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। तो ऐसा माना जाता है कि एक बेटी सबसे ज्यादा अपने पिता से प्यार करती है, लेकिन समाज की रूढ़िवाद जो सोच से और पारंपरिक कारणों की वजह से बेटियों को यह जानकारी नहीं होती है कि उनको अपने ही पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताते हैं कि क्या कानून का कहना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जानिए क्या कहता है कानून। तो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक बेटी के पिता की संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि एक बेटे का होता है। आपको बता दें कि इस कानून को साल 1956 में बनाया गया था, लेकिन साल 2005 में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए थे। इस बदलाव में यह कहा गया था कि अगर किसी भी पिता की खुद की संपत्ति है तो उसकी संपत्ति पर बेटे और बेटी का बराबर हिस्सा होगा। आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर बेटी विवाहित है यानी कि मैरिड है तो भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा अगर पिता की आकस्मिक अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है और किसी के नाम पर अगर वसीयत भी नहीं है तो भी बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलने वाला है। आपको यह भी बता दें कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें यह बताया गया कि अगर किसी की पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर बंटवारा भी होता है तो भी बेटी का उस पर बराबर का हक होता है। अब यह जानना जरूरी है कि बेटियों को कब नहीं मिलता है संपत्ति में उत्तराधिकार, यानी कि कब उनको उनकी प्रॉपर्टी पर राइट नहीं मिलेगा। ये तो हमने देख लिया कि कब कब एक डॉटर बेटी अपने फादर की संपत्ति में क्लेम कर सकती है, लेकिन कब कब उनको ये अधिकार नहीं भी मिलने वाला है। तो आपको ये बता दें कि जब भी कोई बेटी अपने हक को त्याग देती है, यानी कि जिसे हम जनरली भाषा में रिलिंक्विश कहते हैं, कि अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर देती है, तो उसके बाद पिता की संपत्ति में उसे अधिकार नहीं मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर एक बार किसी ने अपने राइट्स त्याग दिए, रिलिंक्विश कर दिए, वो कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बाय वे ऑफ राइटिंग, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की एफिडेविट दे दिया कि भाई हमें इस पे कोई अधिकार नहीं है और ये जो संपत्ति है वो हमारे मतलब भाई हैं या वटएवर है, उनको दे दी जाए। और एक बार अगर रिलिंक्विश कर दी गई है तो उसके बाद बेटी को पिता की संपत्ति में उसे कोई अधिकार नहीं मिल सकता। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता की वो संपत्ति खुद की है या मतलब खुद अर्ज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर उन्हें विरासत में मिली थी। और अगर कोई भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में खुद से त्याग करेगी तो उसके बाद अगर रिलीज डीड लिख दी जाती है और उसके साथ ही रिलीज डीड को रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है तो फिर बेटी का किसी भी तरीके का कोई भी राइट अपने पिता की संपत्ति पर नहीं रहता है। और इसके बाद बेटी जो है वो किसी भी तरीके से यानी कि किसी भी तरह का हिस्सा अपने फादर की पिता की संपत्ति में नहीं मांग सकती है। और इसमें अगर जानेंगे कि अगर प्रॉपर्टी नहीं मिले तो क्या करें, यानी कि अगर संपत्ति नहीं मिले तो क्या करें, तो आपको बता दें कि अगर पिता की संपत्ति बेटी को नहीं मिलती है तो कोर्ट में इसके खिलाफ मामला दायर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर बाय चांस इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर अगर डॉटर्स का एफिडेविट नहीं लिया गया, एनओसी नहीं ली गई किसी भी प्रकार की, और प्रॉपर्टी का विभाजन अगर भाइयों के बीच में कर लिया गया बहन को अलग करते हुए, तो उसके बाद जो बहन के पास ये अधिकार मिलता है कि वो अपने पिता की संपत्ति पर अगर बेटी को कोई अधिकार नहीं मिला है तो कोर्ट में वो उस मामले के खिलाफ एक केस फाइल कर सकती है। और उसके बाद केस की जो सुनवाई होने पर, यानी कि जब केस की हियरिंग चलेंगी, उसके बाद अगर दावा सही निकलेगा कि भाई डॉटर जो है लड़की है वो सही क्लेम कर रही है अपने पिता की संपत्ति में अधिकार, तो बेटे को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में
कैसे हिस्सा मिलेगा, क्या क्या अधिकार अवेलेबल हैं जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के कानून के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो दोस्तों ये था जनरल वीडियोस जो कि आपको आज के इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।